देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए अंसार जैसे लोग कितने पावरफुल हो गए हैं। रात को बुलडोजर का ऑर्डर और सुबह कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, संजय हेगड़े सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। आतंकवादियों का केस लड़ने वाली जमीयत उलेमाए हिंद भी साथ में मौजूद रही। बुलडोजर पर रोक का ऑर्डर 5 मिनट में आ गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोजर की गरज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वाकई में उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के आयोजकों पर ठीकरा फोड़ते हुए ये कह दिया कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी गई। हिंसक विवाद पर अब तक इस तरह के कई अनसुलझे सवाल उठ रहे हैं और लोग सही जवाब पाने के लिए बेताब हैं। अब इन सवालों ने पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि अगर शोभा यात्रा की इजाज़त नहीं ली गई थी तो शोभा यात्रा के साथ दिल्ली पुलिस के जवान कैसे मौजूद? दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के निष्पक्ष जांच चल रही है। सवाल ये है कि एक धार्मिक जुलूस एक मस्जिद क्षेत्र से गुजर रहा था, फिर पथराव, गोलीबारी और झड़पें हुई। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके चलते हिंसा हुई? अब ऐसे मुद्दे पर सियासी बवंडर ना उठे, ये भारतीय राजनीति में भला कैसे संभव है? कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने मुख्य आरोपी अंसार को बीजेपी नेता बताया और कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर कर लिखा, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए। भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे। भाजपा गुंडों लफंगों की पार्टी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अंसार के कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद से रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि जहांगीरपुरी से जितने दंगाई पकड़े जा रहे हैं, ये सब लोग दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य आरोपी अंसार यहाँ से औरतों को सड़कें बंद करवाने के लिए सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग जाता था। इसके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद सबसे रहे हैं। यानी अंसार को लेकर आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में अंसार का कनेक्शन चाहे जिस पार्टी से हो, इतना तो साफ है कि अंसार को कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में कोर्ट में पेशी के दौरान अंसार की अकड़ भी देखने को मिली। फिल्म पुष्पा के सिग्नेचर स्टाइल के अंदाज में वो हथेली फिराता दिखा और चेहरे पर कोई अफसोस नजर नहीं आया। नजर आई तो चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ अकड़ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। जो भी दोषी हों उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोगों से अपील, एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें। इस पर जवाब देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा कि कैसे पकड़े हाथ, उनके एक हाथ में पत्थर और दूसरे में पेट्रोल बम है। कुल मिलाकर जहांगीरपुरी में हिंसा और हिंसा के बाद जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि देश धीरे धीरे कमज़ोर, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी। राष्ट्रीय से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़ रहिए एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।